यदि मैं आपसे पूछूं एक्सेल में टेक्स्ट से संबंधित कितने फंक्शंस आपको पता है, तो हमें लगता है आपका जवाब होगा 5 या 10। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5-10 नहीं, बल्कि ऐसे 23 फंक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में। यदि आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो आपको ये फार्मूले सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारा जो बेसिक फार्मूला है, जैसे अपर, लोअर, लेन, लेफ्ट, राइट, प्रॉपर। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस हमारे फंक्शन हैं जैसे टेक्स्ट ज्वाइन, क्लीन, फाइंड, रिप्लेस, स्ट्रीम, कॉन्केट जैसे फंक्शंस हमने इस वीडियो में कवर किया है। यह छोटी सी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हमने हर एक फंक्शंस को एकदम डिटेल में बताया है कि उसका पैरामीटर्स क्या होता है और वो कहाँ पर उपयोग किया जाता है विद एग्जाम्पल के साथ। तो ऐसे आज आप 23 फंक्शंस सीखने वाले हैं इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले फंक्शंस की ओर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारा पहला फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शंस का उपयोग हम टेक्स्ट स्ट्रिंग को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। प्रॉपर केस का मतलब यह हुआ कि हर एक वर्ड का पहला लेटर अपर केस में हो जाएगा, बाकी सारे लेटर लोअर केस में हो जाएंगे। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं, इस पर हम प्रॉपर फंक्शंस को अप्लाई करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल प्रॉपर फंक्शन। अब इसमें हम टेक्स्ट को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट में हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वह कैपिटल में हो चुका है, बाकी सारे लेटर स्मॉल में हो चुके हैं। इस तरह हमारा प्रॉपर फंक्शन काम करता है। हमारा अगला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से लेफ्ट से कैरेक्टर को निकालने के लिए करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है, इसमें से हम स्टार्टिंग से 3 कैरेक्टर निकाल के आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लेफ्ट फंक्शन। इसमें हम टेक्स्ट को पास करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आप जितना भी कैरेक्टर लेफ्ट से निकालना चाहते हैं वो आप नंबर यहाँ पास कीजिए। हमने पास किया 3, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमें लेफ्ट से 3 कैरेक्टर निकाल के दे दिया। आप इस तरह किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से जितने कैरेक्टर चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं लेफ्ट फंक्शन की मदद से। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है राइट फंक्शन। यदि आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के राइट से कुछ नंबर आप कैरेक्टर चाहते हैं तो राइट फंक्शंस की मदद से आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है मास्टर। हम चाहते हैं इसमें राइट से 3 कैरेक्टर को निकालना, तो इस फंक्शंस की मदद से कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल राइट फंक्शन। अब इसमें जो हमारा पहला पैरामीटर है वह है टेक्स्ट, तो यहाँ से हमने टेक्स्ट को पास किया, कॉमा लगाएंगे। अब आप राइट से जितना कैरेक्टर चाहते हैं वो नंबर पास कीजिए। मैं यहाँ से 3 चाहता हूँ तो हमने 3 पास किया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह टेक्स्ट से राइट से 3 कैरेक्टर हमें निकाल के दे दिया है। आप इस तरह किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के राइट से जितना भी कैरेक्टर चाहते हैं आप राइट फंक्शंस की मदद से निकाल सकते हैं। अगला फंक्शन है मिड फंक्शन। मिड फंक्शंस का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के मिडल से नंबर ऑफ कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है मास्टर, और इसमें हम बीच से 3 कैरेक्टर निकाल के दिखाएंगे इस मिड फंक्शंस की मदद से। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल मिड फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट को पास करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें स्टार्टिंग नंबर देना है कि हम कहाँ से टेक्स्ट को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए मास्टर में ए का पोजीशन है 2, तो हमने यहाँ से 2 पास किया, कॉमा लगाएंगे। अब यह पूछ रहा है कि आप यहाँ से कितना कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से पास किया 3, ब्रैकेट को बंद करेंगे तो हमें ए से आगे 3 कैरेक्टर यह निकाल के दे देगा। हमने इंटर किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं
मास्टर में बीच का हमें 3 कैरेक्टर निकाल के दे दिया। आप इस तरह उस टेक्स्ट का पोजीशन पास करेंगे तो हमें बीच से निकाल के कैरेक्टर को दे देगा। अब हम यहाँ पर 2 फंक्शन पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला फंक्शन है कोड एंड दूसरा है यूनिकोड। ये दोनों फंक्शन आपस में सेम है, इसलिए हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। थोड़ा डिफरेंस है जिनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। देखिए दोनों फंक्शंस करते क्या हैं, किसी भी स्ट्रिंग में या किसी टेक्स्ट में जो पहला कैरेक्टर होता है वो उसका वह न्यूमेरिक कोड रिटर्न करता है। कैसे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है सन। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे इक्वल कोड फार्मूला। अब इसमें हम इस टेक्स्ट को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस टेक्स्ट में जो पहला कैरेक्टर है उसका न्यूमेरिक कोड 115 है। अब यही चीज़ हम इसमें करके देखते हैं। हमने यहाँ से लगाया इक्वल यूनी कोड का फार्मूला। इसमें हम टेक्स्ट पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इस टेक्स्ट का जो पहला कैरेक्टर है उसका जो न्यूमेरिक कोड है वह 115 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं तो जो हमारा कोड फंक्शन है या स्टार्टिंग में ही आया था एक्सेल के, बट यह जो यूनिकोड है यह हमारा आया था एक्सेल 2013 के वर्जन में यह आया था। और जो हमारा कोड फंक्शन है, ये जो हमारा कोड फंक्शन है ये थोड़ा हमारा ओल्ड है, पुराना है, बट जो हमारा यूनिकोड फंक्शन है या मॉडर्न है, कुछ नया है। और जो हमारा कोड फंक्शन है या हमारा कैरेक्टर साइज जो एग्जिस्ट करता है वह 0 से लेकर 255 तक एग्जिस्ट करता है। पर जो हमारा यूनिकोड जो कि एक मॉडर्न है यह हमारा 0 से लेकर 1 मिलियन प्लस कैरेक्टर का एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा कि ये दोनों फंक्शन किस तरह काम करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और यह कब कब आए थे। हमें आशा है आपको समझ में आ चुका है। यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है या कोई टेक्स्ट है जिसका आप न्यूमेरिक कोड पता करना चाहते हैं तो आप इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से पता कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 फंक्शन एक साथ। हमारा पहला फंक्शन है कैर एंड दूसरा फंक्शन है यूनिकेयर। ये दोनों आपस में सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है, किस तरह ये काम करता है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए जो हमारा कैर फंक्शन है वो करता क्या है, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का कैरेक्टर रिटर्न करता है। यदि आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, आप पता करना चाहते हैं कि उस पर क्या हमारा कैरेक्टर है, तो आप इस फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिखा 33। अब हमें पता करना है इस न्यूमेरिक कोड पर या न्यूमेरिक वैल्यू पर हमारा क्या टेक्स्ट है, तो हम कैर फंक्शंस की मदद से पता कर सकते हैं। हमने यहाँ से लगाया इक्वल कैर फंक्शन। इसमें हम इस नंबर को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा यह कैरेक्टर इस नंबर पर अवेलेबल है। आप इस तरह किसी भी नंबर का कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं कैर फंक्शंस की मदद से। यही सेम काम करता है हमारा यूनिकैर। हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है, अगर हमें पता करना है इस पर क्या टेक्स्ट अवेलेबल है, हमने यहाँ से लगाया इक्वल यूनिकैर का फंक्शन। इसमें हम नंबर को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस नंबर पर ये कैरेक्टर अवेलेबल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा कैर फंक्शन है वह नंबर सपोर्ट करता है 1 से लेकर 255 तक। अगर इसके बाहर आप जाएंगे तो वह एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ 255 तो यहाँ पर देखो कुछ हमें कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं 256 डालता हूँ ना तो हमें यहाँ एक एरर शो करेगा। आप समझ चुके हैं कि कैर फंक्शन हमारा कितना रेंज तक का नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर हम यही बात करें यूनिक कैर तो यह हमारा एक मॉडर्न है और यह 1 से लेकर 1 मिलियन नंबर तक का डेटा एग्जिस्ट करता है। अगर आप 1 मिलियंस या 1 मिलियंस प्लस तक के अंदर का नंबर इसमें डालेंगे तो उसके बिहाफ पर जो कैरेक्टर है वह तुम्हें रिटर्न कर देगा। हमें आशा है आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आ चुका है। हमारा अगला फंक्शन है अपर फंक्शन। अपर फंक्शंस का उपयोग हम टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ नाम लिखा गया है जो कि टाइटल केस में है। हम चाहते हैं इसे अपर केस में कन्वर्ट करना, तो हम अपर फंक्शंस की मदद से कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल अपर फंक्शन, इसमें हम टेक्स्ट को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वह अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस तरह अपर फंक्शंस का उपयोग करके टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शंस का उपयोग हम टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ नाम लिखा गया है, हम इस नाम को लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लोअर फंक्शन। अब इसमें हमने टेक्स्ट को पास किया, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वह लोअर केस में बदल चुका है। आप इस तरह लोअर फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं कहीं पर भी। हमारा अगला फंक्शन है रेप्ट फंक्शन। रेप्ट फंक्शंस का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए करते हैं गिवन नंबर ऑफ द टाइम। जैसे हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है और हम चाहते हैं इसे 4 बार रिपीट करना या 5 बार रिपीट करना, तो इस रेप्ट फंक्शंस की मदद से हम यह काम कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है, इसे हम 2 बार रिपीट करके आपको दिखाते हैं इस रेप्ट फंक्शंस की मदद से। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल रेप्ट फंक्शन, इसके बाद हमने टेक्स्ट को पास किया, कॉमा लगाएंगे, आप वो नंबर पास कीजिए जितना टाइम आप रिपीट करना चाहते हैं। हमने यहाँ से पास किया 2, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 2 बार रिपीट हो चुका है। इसी तरह अगर आप 3 बार चाहते हैं या 4 बार चाहते हैं तो आप बस नंबर को चेंज कीजिए, उसके बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो वह टेक्स्ट है वह उतना टाइम रिपीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 पास किया, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वह 5 बार रिपीट हो चुका है। हमारा अगला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शंस का उपयोग हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं फाइंड करना कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं तो आप लेन फंक्शंस की मदद से यह काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लेन फंक्शन, इसके बाद इसमें हम टेक्स्ट को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस कविता जो टेक्स्ट है इसमें 6 कैरेक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, हम इसे ड्रैग करेंगे नीचे की साइड तो आप देख सकते हैं ये जो रवि टेक्स्ट है इसमें 4 कैरेक्टर अवेलेबल हैं। आप इस तरह किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं वो फाइंड कर सकते हैं। आप उस स्ट्रिंग का लेंथ इस लेन फंक्शंस की मदद से फाइंड कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शंस काम क्या करता है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसमें से किसी वर्ड का पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शंस की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसमें लिखा गया है दिस इज़ टेबल एंड कलर इज़ ब्राउन ब्लैक। अगर आप चाहते हैं कि जो ये कलर वर्ड है इसका पोजीशन क्या है इस स्ट्रिंग में तो आप फाइंड फंक्शंस की मदद से यह खोज सकते हैं। कैसे, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल फाइंड फंक्शन। अब इसमें आप उस टेक्स्ट को लिखिए जो आप फाइंड करना चाहते हैं, आप उस वर्ड का नाम लिखिए। हमने यहाँ से लिखा कलर, डबल कोड के अंदर COLOR कलर, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो पूछ रहा है किस स्ट्रिंग में आप फाइंड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से स्ट्रिंग को पास किया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्टिंग नंबर दीजिए आप कि कहाँ से आप खोजना चालू कर रहे हैं, तो हम शुरू से ही खोजेंगे तो हमने यहाँ से लिखा 1, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो कलर वर्ड है इस स्ट्रिंग में यहाँ पर इसका जो पोजीशन है वह 90 है। अगर आप इस तरह काउंट करते हुए आएंगे तो यहाँ पर 90 आपको मिल जाएगा। हमारा फाइंड फंक्शन एक कंडीशन पर काम करता है। कंडीशन का मतलब यह हुआ कि यह केस सेंसिटिव डेटा को सर्च करता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कलर
और यहाँ जो हमारे स्ट्रिंग में भी इसी तरह लिखा गया कलर। बट अगर आप यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है चेंज करते हैं, यहाँ से अगर आप सी को कैपिटल करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एरर दिखाई देगा। आपको उसी तरह लिखना है जिस तरह आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल है। अगर आप उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे तब तो यह इसका पोजीशन रिटर्न करेगा, अदरवाइज यह एरर रिटर्न करेगा। जो हमारा फाइंड फंक्शन है वह केस सेंसिटिव डेटा को सर्च करता है। हमारा अगला फंक्शन है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शंस का उपयोग हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में किसी वर्ड का पोजीशन फाइंड करने के लिए। यह भी हमारा एकदम फाइंड फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन यह जब डेटा को सर्च करता है तो यह इनसेंसिटिव डेटा को सर्च करता है कि आप किसी भी वर्ड को चाहे कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, अगर वह वर्ड आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो वह उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा। कैसे? हमने यहाँ पर लगा इक्वल सर्च फंक्शन। अब इसमें हम वह टेक्स्ट पास करेंगे जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से लिखा कलर डबल कोड के अंदर, डबल कोड बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से वह स्ट्रिंग पास कीजिए जिसमें आप खोज रहे हैं। हमने यहाँ स्ट्रिंग पास किया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्टिंग नंबर आपको पास करना है कि आप जो ये वर्ड खोज रहे हैं स्ट्रिंग में वह कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं शुरुआत से ही यह हमारा सर्च करे इस वर्ड को, तो हमने लिखा 1, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इसका पोजीशन है कलर का वह 90 दे रहा है। बट यहाँ पर अगर हम कलर को या कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब यह है जो हमारा सर्च फंक्शन है वह किसी भी स्ट्रिंग में वर्ड का पोजीशन रिटर्न करता है। अब चाहे आप डेटा अपर केस में डालिए या लोअर केस में डालिए, अगर वह जो वर्ड है आपके स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो वह उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। एक्सेल में यह बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन का उपयोग हम करते हैं यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसमें से किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं एक नए वर्ड के साथ, तो आप इस फंक्शंस का उपयोग करके कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, जैसे माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ इंजीनियर। इसमें एक वर्ड है इज। मैं चाहता हूँ इज को रिप्लेस करके उसके स्थान पर आर को लाना, तो हम सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की मदद से यह काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल सब्स्टिट्यूट का फार्मूला। अब इसमें हम अपने स्ट्रिंग को पास करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम ओल्ड टेक्स्ट देंगे जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ डबल कोड के अंदर दिया इज, डबल कोड को बंद करेंगे, लगाएंगे कॉमा। अब इसके बाद हम नया टेक्स्ट देंगे जो हम उस वर्ड के स्थान पर लाना चाहते हैं। हमने यहाँ से दिया आर, डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे स्ट्रिंग में जहाँ पर इज था अब आर हो चुका है। इस तरह हम किसी भी स्ट्रिंग में ओल्ड वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए वर्ड के साथ। हमारा अगला फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। एक्सेल में कॉनकैट फंक्शन का उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हम दोनों को जोड़कर फुल नेम बनाएंगे इस फंक्शंस की हेल्प से। कैसे करेंगे? हमने लगाया इक्वल कॉनकैट का फार्मूला, कॉनकैट का फार्मूला। इसके बाद हम पहला टेक्स्ट पास करेंगे, कॉमा लगाएंगे, हम दूसरा पास करेंगे। आप चाहें तो रेंज में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ ही, अगर आपके पास बहुत सारे इस तरह के टेक्स्ट हैं तो। ठीक है, हमने दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों नाम जो है फर्स्ट नाम एंड लास्ट नाम दोनों जुड़कर फुल नेम बन चुका है। इस दोनों वर्ड के बीच में हमें गैप नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से अगर आप गैप चाहते हैं तो यहाँ से बीच में आइए, कॉमा के बाद आप डबल कोड के अंदर स्पेस पास कर दीजिए, डबल कोड को बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इस तरह से इसे बना लीजिए। इसके बाद जब हम इंटर करेंगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस भी ऐड हो चुका है। आप इस तरह कॉनकैट फंक्शंस का उपयोग करके बहुत सारे टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है क्लीन फंक्शन। एक्सेल में यह बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका उपयोग हम करते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, इसमें हमारे पास नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी मौजूद है।
अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लीन फंक्शंस की मदद से यह काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल क्लीन फंक्शन, इसमें हम टेक्स्ट को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट में जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं वो रिमूव हो चुके हैं। आप इस तरह किसी भी टेक्स्ट में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं इस क्लीन फंक्शंस की मदद से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शंस कैसे काम करता है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। आप किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ डिफरेंट फॉर्मेट। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है और हमने इसे डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज किया है। यह हमने किया है टेक्स्ट फंक्शंस की मदद से। कैसे करते हैं आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टेक्स्ट फंक्शन और आप इसमें सबसे पहले वैल्यू को पास कीजिए जो आप चेंज करना चाहते हैं किसी अलग फॉर्मेट में। तो हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। अब आप वो फॉर्मेट दीजिए कि आप जिस फॉर्मेट में इसे चेंज करना चाहते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट बना लिया है। डबल कोड के अंदर आप लिखिए, इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका एक अलग फॉर्मेट हो चुका है। आप इस तरह किसी भी वैल्यू को डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में हम टेक्स्ट से संबंधित बहुत सारे फॉर्मेट आप सभी के लिए लेकर आऊँ। हमारा अगला फंक्शन है डॉलर फंक्शन। डॉलर फंक्शंस का उपयोग हम किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, बट यह जो कन्वर्ट होगा वह करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। कैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, अगर आप इन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में वो भी करेंसी फॉर्मेट में तो आप डॉलर फंक्शन की मदद से यह काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल डॉलर फंक्शन। इसके बाद इसमें हम उस नंबर को पास करेंगे। अगर आप इसमें कुछ डेसिमल नंबर भी चाहते हैं तो कॉमा के बाद आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप जीरो पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका नंबर था वह टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है और इसका जो फॉर्मेट है वह करेंसी है। हमारा अगला फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का उपयोग हम किसी भी स्ट्रिंग में वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए करते हैं या दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस छोड़ता है, बाकी सारे स्पेस रिमूव कर देता है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, इसमें बहुत सारा वाइट स्पेस है, ठीक है। हम ट्रिम फंक्शंस का इस्तेमाल करके इसमें जितने भी वाइट स्पेस है उसे रिमूव करेंगे। हमने यहाँ से लगाया इक्वल ट्रिम फंक्शन और इसमें हम टेक्स्ट को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। जो इसमें वाइट स्पेस था वह रिमूव हो चुका है और आप इस तरह ट्रिम फंक्शंस का उपयोग करके किसी भी स्ट्रिंग में जो वाइट स्पेस है उसे रिमूव कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसका कई बार इस्तेमाल हम वीलुकअप में करते हैं। जब लार्ज आप डेटा में डेटा को सर्च करते हैं और हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता तब वहाँ पर हम ट्रिम फंक्शंस का उपयोग करते हैं डेटा को फाइंड करने में। हमारा अगला फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस का मतलब यह हुआ कि यह वर्ड को रिप्लेस करता है। यदि आप किसी भी स्ट्रिंग में किसी वर्ड को रिप्लेस करके उसके स्थान पर कोई नया वर्ड लाना चाहते हैं तो रिप्लेस फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उस वर्ड का कैरेक्टर नंबर देना है कि आप कहाँ से कहाँ तक का वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है, इसमें लिखा गया अनुरॉय। हम चाहते हैं रॉय के स्थान पर राज लिख दें या फिर सिंह लिख दें। तो हम वह काम कैसे करेंगे रिप्लेस फंक्शंस की मदद से। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल रिप्लेस फंक्शन। अब सबसे पहले इसमें हम ओल्ड टेक्स्ट पास करेंगे। हमने टेक्स्ट को पास किया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि स्टार्टिंग नंबर कि आप कहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, आप वो नंबर पास कीजिए। तो हम चाहते हैं रॉय को
रिप्लेस करना, तो हम आर का पोजीशन देंगे। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। आर का जो पोजीशन है वह है 5, तो हमने यहाँ पर पास किया 5, कॉमा लगाएंगे। अब यह पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ करेक्टर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे आर से, ROY 3 करेक्टर हम रिप्लेस करेंगे, तो इसके लिए हमने डाला 3, कॉमा लगाएंगे। अब रॉय के स्थान पर आप क्या चाहते हैं आप वो डालिए यहाँ पर न्यू टेक्स्ट, तो डबल कोड के अंदर हमने लिखा सिंग, डबल कोड को बंद करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह हमारा पुराना स्ट्रिंग है, यह हमारा नया स्ट्रिंग है। हमने रॉय को रिप्लेस कर दिया सिंग के साथ। इस तरह रिप्लेस फंक्शंस काम करता है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शंस करता क्या है, या दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करता है। ये दोनों स्ट्रिंग आपस में सेम है तब तो यह ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जैक्ट फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव डेटा को सर्च करता है, ठीक है। तो जिस तरह से आपका जो दोनों स्ट्रिंग है वह सेम होना चाहिए तभी यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ से लगा इक्वल एग्जैक्ट फंक्शन, इसमें हमने पहला टेक्स्ट पास किया, कॉमा लगाएंगे, दूसरा पास किया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यह ट्रू रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यह दोनों जो टेक्स्ट है आपस में सेम है, तो यहाँ ट्रू रिटर्न किया। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टेक्स्ट हैं बट दोनों आपस में डिफरेंस है, एक है एप्पल एंड एक है बनाना। हमने यहाँ पर लगाया एग्जैक्ट का फार्मूला। अब इसमें हम पहला टेक्स्ट देते हैं एप्पल, कॉमा लगाएंगे, और दूसरा टेक्स्ट दिया हमने बनाना, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह फॉल्स रिटर्न किया। तो आप दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों सेम रहेगा तो यह रिटर्न करेगा ट्रू, यदि दोनों सेम नहीं रहेगा तो वह रिटर्न करेगा फॉल्स। बट हमने इसमें बताया था कि यह केस सेंसिटिव डेटा को सर्च करता है। तो देखो यहाँ से एप्पल यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर मैं यहाँ से इसका एक लेटर कैपिटल कर दूँ, इसके बाद इंटर प्रेस करूँ, तो आप देखिए यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब ये है जो दोनों स्ट्रिंग ये है ना, ये दोनों आपस में डिफरेंस है, या कैपिटल में है और यह स्मॉल में है। तो यह डेटा को केस सेंसिटिव सर्च करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करिएगा तो यदि वो दोनों सेम रहेगा तभी यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारा अगला फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि यह टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए विद द डेलीमीटर। जैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, और अगर आप इसे चाहते हैं कुछ इस तरह से एड्रेस में कन्वर्ट करना, तो आप टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ से लगाया इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। इसके बाद सबसे पहले हमें डेलीमीटर पास करना है। डेलीमीटर का मतलब यह हुआ आप कॉमा दे सकते हैं, स्पेस, या कोई स्पेशल जो भी आप चाहते दे सकते हैं। हमने डबल कोड में दिया कॉमा, डबल कोड को बंद किया, कॉमा। इसके बाद अगर आपके डेटा में कोई इम्पटी सेल आ जाता है तो आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, यहाँ से पास करेंगे ट्रू। यदि आप चाहते हैं वह भी जुड़ कर आए तो आप देखिए यहाँ से फॉल्स। तो हम चाहते हैं अगर कोई हमारे पास इम्पटी सेल आता है तो आप उसे इग्नोर कर दें, तो हमने यहाँ से पास किया ट्रू, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से आप सारा जो अपना डेटा है वह सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आप इस तरह बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से सारा अपना जो डेटा था वह सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शंस की मदद से आप बहुत सारे टेक्स्ट को आपस में सेपरेट कर सकते हैं विद द डेलीमीटर। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।